अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। तो प्लीज़ आप सब ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये सब प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। इसका अनुवाद ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हतरास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजनं पको अथ पतेत्व अधि भाद्रम भूद मुष्य किंको वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्याबाहुना विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है, भगवान कहते हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही त्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान से महान भय से रक्षा करती है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 3 विशेषताएं बतलाई हैं, जिन पे हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि बुद्धि योग के द्वारा अर्जुन कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि बुद्धि क्या है, कर्म बंधन को काट सकती है। तो अर्जुन के मन में यहाँ पर एक प्रश्न उठा। प्रश्न ये उठा कि भगवान ने कहा कि बुद्धि योग के द्वारा कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। तो अर्जुन के मन में यहाँ प्रश्न ये है कि अगर कर्म करें, भक्ति करें, कोई भी कर्म शुरू करते हैं पर कर्म पूरा ना हो तो चांसेस रहते हैं ऐसे, कर्म पूरा ना हो तो उससे क्या होगा? इससे तो मतलब कि पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जब अर्जुन की बात को समझ गए कि अर्जुन, भगवान तो क्या है, हृदय में वास करते हैं, सामने वाले की तुरंत बात समझ लेते हैं। तो अर्जुन के मन में ये भाव था, तो भगवान उस भाव को समझ के उसका अंतर यहाँ देते हैं, उसके भय को दूर कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 विशेषताएं बतला रहे हैं। इस बुद्धि योग के बाद को कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, उसके 3 विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं यहाँ 3 शब्दों पे हम चर्चा करेंगे, श्लोक में है। पहला शब्द है नेहा अविक्रमनाशो अस्ति, मतलब कि इसके आरंभ का नाश नहीं है। एक बार शुरू कर दिया तो इसका कोई नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता ये। तो तात्पर्य में प्रपादित लिखा है गीता में, क्या लिखते हैं तात्पर्य में, ऐसे कर्म का लघु आरंभ, लघु मतलब थोड़ा, छोटा सा, कोई थोड़ा सा भी शुरुआत करता है तो उसमें कोई बाधा नहीं आती और ना कभी इसका विनाश होता है। कभी इसका विनाश नहीं होता। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक लाइफ में, भौतिक जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसको जब तक हम पूरा ना करें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है, कॉलेज में एडमिशन लिया पर बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो जीरो, कोई फ़ायदा नहीं उसका एजुकेशन का। अगर एडमिशन ले भी लिया, एग्ज़ाम ना दे पाया, एग्ज़ाम के दौरान उसने ड्रॉप कर दिया, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं इस भौतिक संसार में उसे पूरा करना ही पड़ता है। उसकी बीच में छोड़ दोगे तो उसकी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से भक्ति कोई करता है और बीच में छूट जाती है उसकी, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर इस जन्म में कोई एजुकेशन लेता है, माना कि उसने 10th पास करी है ना, 11th तक पहुंच नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई, तो अगले जन्म में उसको ये नहीं होगा कि हाँ उसने 10th पास कर रखी थी पिछले जन्म, तब उसको 11th में एडमिशन मिलेगी। नहीं, उसको फिर दोबारा KG LKG जाना पड़ेगा। यह है भौतिक एजुकेशन।
और भक्ति के बारे में क्या बताया गया, जहाँ वो ख़त्म करेगा, जिस जगह पे ख़त्म करेगा उसी जगह से आगे शुरू होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता का दूसरा अध्याय का 40वां श्लोक हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं आज। अगर हम चर्चा करते करते अगर माना कि कोई चर्चा कर रहा है, इसके गीता का अध्ययन कर रहा है, इस लेवल पे पहुंचा है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अगले जन्म में उसका दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक शुरू होगा। भगवान गीता में ये कहना चाह रहे हैं श्लोक में कि जहाँ से ख़त्म करा होगा उसी जगह से शुरू होगा। तो यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं इस श्लोक में। तो गीता में एक जगह बताया है, गीता में 6 अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं वहाँ पे कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। मतलब जिसने शरीर छोड़ा और दोबारा जब शरीर छोड़ने के बाद वो अपनी चेतना को दोबारा प्राप्त कर लेता है, जो उसकी चेतना उस टाइम रही होती है। तो इसका उदाहरण छोटा सा है जिसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है इसके ऊपर समझने के लिए। क्या ऐसा प्रमाण है जिससे हम समझ सकें कि ऐसा कभी हुआ है या किसी के साथ ऐसा हो चुका हो, जिसकी मृत्यु हुई हो और वो अपनी भक्ति ना भूला हो? तो शास्त्रों में बहुत प्रमाण है ऐसे। अब श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में महाराज ऋषभदेव का वर्णन आता है ना। ऋषभदेव के पुत्र थे 100, जिनमें से भरत महाराज सबसे बड़े थे। भरत महाराज भरी जवानी में उन्होंने घर बार छोड़ दिया, राजा थे, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जंगल में जाके उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी, भगवान के नाम का भजन किया उन्होंने, और भाव के लेवल पे पहुंच गए। भाव के लेवल पे ना पहुंचना बहुत आसान नहीं है हर किसी के लिए। उस लेवल पे पहुंचे जाके, और भाव के लेवल पे जाके क्या हुआ, उनकी आसक्ति एक हिरण से हो गई। बताया गया वहाँ पे भागवत में कि सब कुछ छोड़ने के बाद राजा जो भरत थे उनकी आसक्ति एक हिरण से होती है। वो कैसे कि वो भजन कर रहे थे, देखते हैं नदी के किनारे भजन करते इसमें, तो उन्होंने क्या देखा, एक हिरनी थी जो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी हिरनी। तो हिरनी वहाँ से भाग रही है, नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। भाग क्यों रही है? तो बताया कि वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, जैसे शेर की गर्जने की आवाज़ है। तो शेर की आवाज़ से भयभीत होकर डर कर वो हिरनी भाग रही है वहाँ से, और हिरनी गर्भवती थी। पर जैसे डर के मारे भागी तो नदी में जैसे उसने जंप लगाया, नदी में कूदी, नदी में कूदने से क्या हुआ, उसका गर्भपात हो गया, जन्म से ही बच्चा बाहर आ गया उसका। और हिरनी तो भागी, वो बच्चा नदी में बह रहा है, छोटा सा बच्चा भी जन्म लिया ही बाहर निकला ही माँ के गर्भ से, वो नदी के बाहर नदी के बहाव में बह रहा है। तो ऐसा कोई भी इंसान होगा जो इतना निर्दयी नहीं होता। हर किसी के मन में क्या होती, करुणा होती है, दया होती है। तो वो भी उठे और तुरंत उस नदी में कूद के उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाला तो क्या किया, फिर कुछ देर देखे कि हाँ कहाँ गई है हिरनी, पता करते हैं। तो उस हिरनी के पास उस बच्चे को पहुंचाने के लिए गए, तो क्या देखते हैं भरत महाराज कि आगे जाके क्या देखा, एक हिरनी जो थी वो हिरनी क्या एक खाई में घिर के वो ही मर चुकी थी, वो ही मर गई थी। तो अब उनके मन में चिंता ये लगी सताने कि अब इस बच्चे का करूँ तो करूँ क्या, जंगल में छोड़ूंगा तो जंगली जानवर खा जाएंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया, उस हिरण के बच्चे को अपने साथ लेके आ गए। हिरण के बच्चे को साथ रखा, उसको पालने लगे। हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा। और छोटे बच्चे होते हैं उनसे बहुत आसक्ति होती है हर किसी की, बहुत आसक्ति, उसको उठाना, खिलाना, उसके साथ खेलना। तो वैसे हिरण के साथ जहाँ भरत महाराज लगे करने, यही उनकी गलती थी, है ना। साधक को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, बहुत बड़ी माया होती है। भरत महाराज की गलती ये थी, वो एक त्यागी थे, एक सन्यासी थे। सन्यासी को इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका फर्ज था, दया थी, उसने करी, नदी में कूद के हिरण के बच्चे को बचाया। पर उसका फर्ज ये होना चाहिए था कि उस हिरण के बच्चे की रक्षा खुद न करके उसको राज्य में राजा के पास दे आता।
उनके संरक्षण में दे आता, वहाँ उसका भरण पोषण हो सकता था। गलती ये करी और अपने पास रखे, उसको लगे पालने। भागवत में लिखा है वो इतने उसमें लिप्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि भजन करना छोड़ दिया। भगवान की पूजा करते थे, पूजा के लिए फूल लेके आते तो उन फूलों को वो चबा जाते थे, फूलों को खा जाते थे। पूजा धीरे धीरे माला छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, फिर उसी में ही लग गए, सिर्फ उसी को खिलाना, उसी को घुमाना, यही काम हो गया उनके साथ। तो किस लेवल पे इंसान कहाँ फंस जाता है। मतलब भक्ति में हमेशा हमें चौकन्ने रहना चाहिए, हमेशा। ये इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भक्ति में चाहे किसी भी लेवल पे पहुँच जाएंगे ना, जिस भी जगह पहुँचते हैं, जिस भी पद पे पहुँचते हैं, पर भक्ति में गिरने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, बहुत बड़ी बाधा है ये। इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। तो वहाँ पे उनके अंदर क्या भाव आया कि इसको बचाना है, बस उसके बचाने के चलते मैं भजन भूल गए। वो लिखा भागवत, देखो हिरण तो है तो जानवर बुद्धि, वो तो हमेशा साथ रहेगा नहीं। जैसे बड़ा हुआ वहाँ से चला गया हिरण, और जब चला गया, लिखा भागवत में भरत महाराज की जो हालत हुई वहाँ लिखा हुआ है, भरत महाराज रोते थे, बिलखते थे कि कहाँ चला गया, हाय मेरा बच्चा, मेरा हिरण कहाँ चला गया। वो लिखा है जब भरत महाराज उस हिरण को ढूंढने निकले तो पागलों की तरह उनकी हालत थी, पागलों की तरह। धरती पे जब गए तो देखा कि धरती पे हिरण के पंजों के निशान है, तो कहते कितनी भाग्यशाली धरती है, तेरे नसीब पे इसके चरण चिन्ह मिले। भागवत में लिखा है इतना पागल हो गए थे आसक्ति के कारण। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान का चिंतन करते नहीं छोड़ा, हिरण का चिंतन करते छोड़ा। मरते समय हिरण का चिंतन कर रहे थे, हिरण के बारे में सोच रहे थे। गीता में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले चा मामेव स्वर्ण मुक्त कलेवरम, जो मरते समय मेरा स्मरण करता है, शरीर छोड़ता है, वो मुझे प्राप्त करता है। और उसके अगले श्लोक कहते हैं 9वें श्लोक में, यम यम अपि स्वर्ण भावन्ति अन्ते कलेवरम, जो मरते समय जिस भाव को सोचेगा उसको वैसा ही शरीर मिलेगा। तो भरत महाराज ने मरते समय हिरण का चिंतन किया, इसलिए हिरण का शरीर मिला। तो इस बात की पुष्टि वहाँ होती है 2 अध्याय के 40वें श्लोक में। भगवान कहते हैं मैं उस भक्त की रक्षा करता हूँ, उसका नाश नहीं होने देता, उसको मैं बचाऊंगा। तो क्या किया भगवान ने? उस हिरण की शरीर में भी उसकी बुद्धि वैसी बनी रही। भरत महाराज हिरण के शरीर में गए पर भक्ति नहीं भूले कि हाँ मैंने भजन किया था। उनको पूरी बातें याद रहीं कि मेरी गलती क्या थी। एक राजा होके मैंने राजपाट छोड़ के भजन में लगा, भगवान की भक्ति में लगा, पर हिरण में आसक्ति होगी, उसके चलते मुझे एक जानवर का शरीर, एक हिरण का शरीर मिला है। बड़े दुखी होते, वो रोते थे। कहते हैं शेर हमेशा अकेला चलता जंगल में और हिरण हमेशा झुंडों में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, झुंड में रहते, अकेले कभी नहीं रहते। पर भरत महाराज जो हिरण थे हमेशा अकेले रहते थे, कभी किसी के साथ नहीं रहते थे, माँ के साथ भी नहीं रहते थे। उनको पता था मेरी गलती क्या हुई थी, मेरी गलती थी आसक्ति। तो अगले जन्म में, हिरण के जन्म में उन्होंने आसक्ति किसी से नहीं रखी, हमेशा ताक में रहते थे कब भागूं यहाँ से। तो एक दिन क्या देखते हैं, उनकी माँ, उनका पूरा झुंड एक जगह घास चर रहा है और वो पेड़ की आड़ में लेके वहाँ से भाग लिए। और यहाँ तक लिखा है कि इतने भक्ति में उन्नत थे उस टाइम भी जानते थे कि अच्छा क्या बुरा क्या है। तो कहते हैं भागवत में लिखा है सूखी घास खाते थे, हरी घास वो भी नहीं खाते थे, बहुत त्यागी थे। और कहाँ गए? जहाँ पे उन्होंने गलती करी थी, भरत महाराज के रूप में गंडकी नदी में जहाँ भजन कर रहे थे, उसी गंडकी नदी में जाके कूद के प्राण दे दिए, आत्महत्या करी भरत महाराज ने, यानी हिरण के रूप में। और अगला जन्म मिला उनको एक ब्राह्मण के कुल में। भगवान ने कहा गीता में 6 अध्याय के 43 में, उसकी भक्ति को खत्म नहीं होने देता, उसकी चेतना पुनः बनी रहती है ना। तो उसको जन्म कैसे दिया? एक ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, एक उच्च कुल में जन्म दिया। कि ब्राह्मण क्या होता है? बचपन से संस्कार दिए जाते हैं उसके अंदर। ब्राह्मण के संस्कार यही होते हैं कि बचपन से उनको भक्ति में लगाया जाता है। तो
बचपन से उनको संस्कार लगे मिलने, पर एक जड़ बने रहे। जड़ कहते हैं मूर्ख की तरह, पत्थर की तरह, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि बहुत बुद्धिमान थे, पर जड़ दिखाया अपने आप को। क्यों? क्योंकि अब मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा यहाँ पे तो मेरी शादी कर देंगे, शादी करेंगे, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, फिर परिवार में लग जाऊंगा। कहता अब गलती नहीं करूंगा, ये जन्म मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। पहला जन्म बर्बाद गया, दूसरा जन्म बर्बाद चला गया, अब इस जन्म में ऐसी भक्ति करूंगा कि भगवान को प्राप्त करूंगा। उन्होंने निश्चय कर लिया। जड़ बने रहे। पिता कहते थे कि बेटा टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने चाहिए, तो क्या करते थे? पहले हाथ धोते थे, टॉयलेट बाद में जाते थे। उल्टा करना हमेशा, सारे काम उल्टा, जो कहते थे उल्टा करना उसका। तो पिता भी थक हार के रह गए कि अब इस सीखने वाला नहीं है, अनजान बना रहा, बिल्कुल मूर्ख बने रहे। बहुत जीवन में उनकी दिक्कतें आई, पर उन्होंने कभी दिक्कतों को दिक्कत नहीं समझा, भगवान का आशीर्वाद ही समझा। घर वालों ने, पिता ने शरीर छोड़ दिया सिखाते सिखाते, बेटा तो सीखा नहीं, पिता चला गया सिखाते सिखाते। भाई थे, भाइयों ने बोझ समझा उसको, ये बेकार इंसान है, किसी काम का नहीं है। घर के बाहर सुलाते थे उसको, जला सड़ा 2-3 दिन पुराना खाना उसको देते थे। बहुत उनको दुख दिए, पर भरत महाराज ने कभी भी शिकवा नहीं किया कि हाँ मुझे दुख मिल रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन भजन किया अपना। एक मूर्ख बने रहे। बस एक बार कहते हैं भागवत में, जिंदगी में एक बार उन्होंने बोला है, कभी नहीं बोला। कब? जब राजा रघुगण को उपदेश दिया उन्होंने, और पहली बार किसी के सामने मुंह खोला, और वो भी उसकी जैसा ही बन गया। राजा रघुगण भी राजा थे, कपिल देव के पास जा रहे थे, भगवान कपिल देव कपिल आश्रम जा रहे थे कथा सुनने के लिए उनके पास। वो लीला बहुत बड़ी लीला है, इतना मैं नहीं बता पाऊंगा इस टाइम, वो बाद में बताऊंगा कभी जब टॉपिक आएगा। तो बहुत सुंदर लीला है। तो तब जाके उन्होंने एक बार शब्द बोला था, तब जाके उन्होंने मुंह खोला, और मुंह खोलते ही वो जो शख्स था, वो राजा, वो भी भक्त बन गया, परम शुद्ध भक्त बन गया भगवान का। तो तात्पर्य प्रपात लिखते हैं वहाँ पे कि यदि कृष्ण भावना का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होता है। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। यह है कृष्ण भक्ति। इसलिए हमें करना क्या है? अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना है, क्योंकि हमारी जितनी भी योग्यता है, जितनी डिग्री है, एजुकेशन है, सुंदरता है, घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, सब खत्म हो जाए, ये शाश्वत नहीं है। पर भक्ति करेंगे, ये शाश्वत ही कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप को कृष्ण भक्ति में बहुत गंभीरता से लगाना चाहिए, बहुत गंभीरता से। तो इससे जो अगले श्लोक हैं, शब्द हैं, वो है प्रत्यावायो न विद्यते। प्रत्यावायो न विद्यते अर्थात इस विधि में किसी भी प्रकार का उल्टा परिणाम नहीं होता है ना, उल्टा रिएक्शन नहीं है इसमें। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रपात जी, उदाहरण दिया तात्पर्य प्रपात जी ने। श्रीमद् भागवत के 1:5-17 में कहा गया है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, काम करता है, और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसकी क्या हानि है? और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उससे क्या लाभ? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में व्यक्ति किसी भी प्रकार का उसको नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। भगवान गीता में 6 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि कल्याण कार्य में जिसने प्रयास किया है ना, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। इसलिए भलाई करने वाले की कभी बुराई नहीं होती, भगवान गीता में कहते हैं पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तत् गच्छति। भगवान कहते हैं कि इसमें जो कल्याण कार्य करता है उसका कभी नाश नहीं होता, पर देवताओं की भक्ति में ऐसा होता है, वहाँ पे उल्टा परिणाम होता है। हम देखते हैं भागवत में, जब इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र ने उसका विरोध किया ना। इंद्र ने, जिन भक्तों ने
इतने सालों से पूजा करी, यज्ञ किए, एक बार नहीं किया, सिर्फ एक बार नहीं किया, मारने के लिए आ गया। यह है देवता। जिंदगी भर पाँव छुए, जिंदगी भर प्रणाम किया, एक बार पाँव नहीं छुए, बस शुरू की, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान किया, मेरी पूजा नहीं करी। यह है देवता। तो देवताओं को पूजने से ये रिएक्शन होता है, पर कृष्ण की भक्ति में ऐसा नहीं है। कोई सोच सकता है जैसे कृष्ण की इंद्र की भक्ति ब्रजवासियों ने बंद करी तो इंद्र ने दंड देना चाहा, पर कृष्ण की भक्ति में कहीं ऐसा होता है? तो अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, बीच में किसी तरह छूट जाती है ना, जैसे 16 माला करते हैं, किसी दिन माला 16 ना हो पाई तो दंड मिलेगा? नहीं, दंड नहीं मिलता। कृष्ण रक्षा करते हैं उसकी। कोई अगर देवी देवता भक्त पे, कृष्ण के भक्त के ऊपर नाराज भी है, वो भी कृष्ण के भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भक्त गिर जाता है नीचे, अगर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई गलती कर देता है किसी वजह से, तो भक्त की रक्षा खुद भगवान करते हैं, उंगली पकड़ के उसको चलाने का प्रयास करते हैं। यह है भगवान कृष्ण की भक्ति का फल, बहुत बड़ा फल है। पर इसमें एक डर रहता है, और कोई डर नहीं है इसमें, ना भगवान कृष्ण से डर है, ना देवी देवताओं से डर है। भक्त को डरना चाहिए एक बात से, भक्ति में एक डर बहुत बड़ा चीज़ है, वो है वैष्णव अपराध। सिर्फ भक्त को वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव की निंदा करने से बचना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की सेवा से बढ़कर है वैष्णव अपराध। कृष्ण के प्रति अपराध करता है, कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण कभी उस बात को अपने दिल पे नहीं लेते, पर कृष्ण के भक्त के प्रति जो अपराध करता है, कृष्ण उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। भक्त तो चाहे माफ कर दे, भगवान माफ नहीं करते। अमरीश महाराज के बारे में बताया था, अमरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया था आपको। भगवान माफ कभी नहीं करते, इसलिए हमें करना है तो ये करना है प्रयास, वैष्णव अपराध से बचना है। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि वैष्णवों के प्रति जो अपराध इतना गंभीर है, इतना गंभीर है अपराध कि वहाँ लिखा है शिव जी जैसे महान व्यक्ति का भी विनाश हो सकता है इससे। शिव जी जैसे महान वैष्णव का विनाश हो सकता है। यह है वैष्णव अपराध, इसलिए डरना है तो वैष्णव अपराध से। तीसरी बात, तीसरी शिक्षा क्या दी यहाँ पे? तीसरा कहते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्व अल्पस्य धर्मस्य, स्व अल्पस्य मतलब थोड़ा सा, कहते हैं इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा करता है। तो यहाँ पर स्व अल्पस्य शब्द पे हम प्रयास करते हैं चर्चा करने का। स्व अल्प, इसमें दो शब्द हैं ना, ये दो शब्दों से बना हुआ है, सु तथा अल्पम। सु अल्पम, तो सु का अर्थ होता है मतलब, अगर देखा जाए बहुत ना, सु का अर्थ होता है बहुत, जैसे ना सुस्वागतम, एक स्वागतम एक सुस्वागतम, मतलब बहुत दिल की गहराइयों से ना। तो वैसे ही यदि सु का अर्थ बहुत माना जाए और अल्पम का अर्थ थोड़ा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत थोड़ा। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे इस भक्ति में कृष्ण भावना भावित कोई जीवन जीता है और इसमें थोड़ा सा भी कोई प्रयास करता है, थोड़ी सी भक्ति करता है, तो उसको क्या बड़े भय से रक्षा उसकी हो जाती है। इसका उदाहरण एक और है, अजामिल। श्रीमद् भागवत में हम अजामिल की कथा पढ़ते हैं। अजामिल ने भक्ति पूरी नहीं करी थी, बचपन में भक्ति करी थी, जवानी में आके भक्ति करते करते नीचे गिर गया, गलत संगत में पड़ गया। एक ब्राह्मण होके मांस खाना, शराब पीना, वैश्य वृत्ति करना, जुआ खेलना, सारे गलत काम, डाकू बन गया था अजामिल। इतना भयंकर डाकू था, लोग काम थे उसके नाम से, इतने पाप किए थे अजामिल ने। पर हुआ क्या? भागवत में लिखा है, छठे स्कंद में जो वर्णन आता है उसमें 16वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है। तो वहाँ लिखते हैं, हे भगवान, जब आपके पवित्र नाम को कोई एक बार सुन ले, सुन लेने पर
कहा गया चंडाल तक समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। चंडाल कहते हैं जो कुत्ते का मांस खाता है, स्वपचा, कहता है वो भी शुद्ध हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और कोई लिखा है कि आपका कोई दर्शन कर ले, ऐसा कौन है जो आपके दर्शन करे और पाप से मुक्त ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए। तो तात्पर्य में वहाँ पर पाजी लिखते हैं कि सांसारिक दुखों को रोकने के लिए सभी को संकीर्तन आंदोलन ग्रहण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में भगवान के श्री विग्रह हैं, उनके दर्शन करने चाहिए, उनका सेवा करनी चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो कहा लिखा तात्पर्य लिखते हैं तात्पर्य में कि बैकुंठ में भगवान की दर्शन और सेवा का जो फल प्राप्त होता है वो ही फल घर में ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की सेवा करने से, उनके श्रृंगार करने से, उनकी पूजा से मिलता है। ऐसा नहीं कि बैकुंठ में वो फल है धरती पे नहीं है, सेम फल मिलता है भगवान की सेवा का। तो हमें भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हर गृहस्थ के घर में अपने खुद के ठाकुर जी होने चाहिए, खुद के विग्रह होने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो एक दूसरा अर्थ है इसका, पहला तो कहा सुअल्प, स्वअल्प से क्या मतलब क्या है, बहुत थोड़ा। अगर इसका एक थोड़ा सा शब्दों में फेर करें तो इसका एक अर्थ और निकल सकता है। सु का अर्थ होता है सुंदर और अल्पम का अर्थ थोड़ा, मतलब थोड़ा सुंदर। इसका मतलब हुआ सुंदर और थोड़ा, बहुत थोड़ा सुंदर मतलब। तो कहने का भाव ये है इसमें कि इस प्रयास में हम थोड़ा सा प्रयास करें पर सुंदरता से करें, भक्ति करें पर सुंदरता से करें, नाम जप करें तो क्वालिटी वाला करें, क्वांटिटी वाला नहीं। हमें मन के नहीं गिनने हैं कि हाँ 16 माला का कोटा पूरा हो गया आज का, ये वाला नहीं। भक्ति सुंदरता से मतलब कि हम भक्ति को एक अच्छे आचरण के साथ करें। ऐसा नहीं बाहर कुछ और अंदर कुछ और, दुनिया ऐसे चल रही है। मतलब जो आप बाहर से हैं वैसे अंदर होने चाहिए और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर होने चाहिए। तो कहा थोड़ा सा भी प्रयास करें पर सुंदर तरीके से करें, वैष्णव अपराध से बचकर करें, गंभीरता से करें, वैष्णव सेवा करते हुए करें। तो क्या होगा, उसका फल मिलेगा शाश्वत। जैसे आजामिल को मिला, आजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया था। भगवान कृपा करते हैं, बुद्धि कह दी अजामिल को, उसको बुद्धि में क्या डाल दिया, संत गए थे, उन्होंने बोला, देखा संत वहाँ से गुजर रहे थे तो अजामिल के घर से गुजरे क्योंकि रात हो रही थी, रात काटनी थी। तो सोचा कि कहाँ रात काटें, तो किसी ने कहा कि वहाँ ब्राह्मण का घर है वहाँ चले जाओ। तो जब गए ब्राह्मण के घर में रात काटने के लिए, पता चला गाँव में ये ब्राह्मण नहीं तो दुष्ट है, असुर है, ये तो तुम्हें जान से मार देगा। तो संत फिर सोचा यहाँ रहना तो अच्छी बात नहीं है। पर जैसे जाने लगे तो जो वैश्य थी, क्योंकि अजामिल इतना नीचे गिर गया था, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, माँ बाप को घर से निकाल दिया था, एक वैश्य को घर में रखा था। तो संत जाने लगे तो वैश्य बाहर आई तो देखी गर्भवती है। तो सोचा जाते समय कुछ तो करनी चाहिए, है ना, कुछ तो उद्धार होना चाहिए इसका। तो संतों ने कहा बेटी तुम्हारे घर में औलाद होगी तो उसका नाम तुम रखना नारायण। तो इसके चलते नारायण नाम रखा। तो अजामिल भूल गया था कि नारायण को भगवान भी है, ना भगवान की भक्ति करता था, ना भगवान का नाम उच्चारण करता था, ना भगवान का ध्यान करता था, पर क्या करता था, अपने बेटे को याद करता था। छोटे बच्चे से आसक्ति ज़्यादा होती है, तो उठते बैठते नारायण 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 करता था। और भगवान सोचते थे कि मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, क्योंकि नारायण तो भगवान का नाम है, किसी जीव का नहीं है। तो नारायण का नाम जपने से उसका उद्धार हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान का नाम जो जपता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है। तो हमारा असली धर्म क्या होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं स्वअल्पस्य धर्मस्य, मतलब इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करता है। तो इससे पीछे हमने 31वें श्लोक में पढ़ा था, वहाँ पे अर्जुन के समक्ष भगवान ने स्वधर्म की चर्चा करी थी, स्वधर्म के बारे में बताया था। तो स्वधर्म का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो इनके धर्म हैं, स्वधर्म है, इनका पालन करना। तो यहाँ पर स्वधर्म की तुलना में भगवान इस धर्म की ज़्यादा महत्ता बता रहे हैं कि अगर इसमें कोई प्रयास करता है, वो तो शारीरिक धर्म है, पर असली धर्म है भगवान की भक्ति करना। और इस धर्म की भी पालन करता है तो उसकी महान से महान भय से रक्षा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं बताते धर्म क्या है,
धर्म की चर्चा करी भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। तो धर्म का असली मतलब है भगवान कृष्ण की शरण में जाना, यह है असली धर्म। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे त्रायते महतो भयात, तो इससे क्या होगा, महान भय से रक्षा। और महान भय से रक्षा क्या है, जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि वे पाप से भयभीत है, वो पाप से डर रहा था। तो भगवान अब उसी महान भय को कह रहे हैं। क्या कहा कृष्ण ने यहाँ पे, पाप से अर्जुन डरा हुआ था, तो कृष्ण भी यही कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से माफ कर दूंगा, माँ शुचः, डरो मत। तो हमें करना क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से इंसान सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे अजामिल मृत्युशैया पे लेटा था पर उसकी रक्षा हो गई, यमदूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो हमें समझना चाहिए कि जो लोग नरक जाने से भयभीत हैं, हर कोई जाता है मैं नरक ना जाऊं, कौन है जो नरक नहीं जाना चाहता। आज तो सब जाना चाह रहे हैं, सब नरक जा ही रहे हैं, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। इंसान आजकल इतने उल्टे सीधे कर्म में लगा पड़ा, नरक नहीं जाएगा तो क्या होगा, पर डरता है मैं नरक ना जाऊं। तो जो नरक नहीं जाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाप कर्म हैं ये नरक जाने में हमारी हेल्प करते हैं। इन पापमय कर्मों को तभी हम खत्म कर सकते हैं जब स्वअल्प से धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा सा प्रयास करेंगे भगवान की भक्ति में, बस सिंपल सा तरीका है। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है सिंसियरता से। जितना सिंसियर होंगे उतना हम भक्ति में एडवांस होंगे, उतना जल्दी हम पापों से मुक्त होंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।